नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राजगढ़ की, जहां पर सड़क नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। 27 साल से सड़क नहीं होने के चलते शहरवासी परेशान हैं और बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। लोगों की मांग है कि जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क को बनाया जाए। इसके साथ साथ वार्ड में लगे मोबाइल टावर को हटाने की मांग को भी वार्ड वासियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अपनी मांगें न माने जाने से नाराज लोगों ने टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया और काफी देर तक रहवासी टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद प्रशासन द्वारा वार्ड वासियों को आश्वासन दिया गया। फिर वार्डवासी टावर से उतरे। लोगों के मुताबिक ये रास्ता पहले 27 फुट चौड़ा हुआ करता था। अतिक्रमण कर करके ये रास्ता महज 5 फुट का रह गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर 27 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। रहवासी बार बार टावर हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टावर आखिरकार क्यों नहीं हटाया जा रहा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। वार्ड क्रमांक 8 का मुख्य रास्ता, ये जो रास्ता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है, तो जो वार्डवासी हैं उनको आने जाने में काफ़ी आसानी रहती है। बताया जाता है कि ये जो मार्ग है पहले 27 फीट चौड़ा था हुआ करता था, जो अतिक्रमण होते 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 मात्र 5 से 7 फीट रह गया है, और वो भी कच्चा है। लोग निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में गिरते हैं। जो आवाजाही के लिए है मुख्य रास्ता यही रहता है। ये बाइक सवार हैं, देखेंगे हम बाइक सवार हैं जो वार्ड में आने जाने के लिए, वार्डवासी शहर को में जाने के लिए भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये जो रास्ता है इसको लेके अभी कुछ ही देर पहले वार्डवासी एक टावर पे चढ़े थे। प्रशासन ने आकर आश्वासन दिया, सभी वार्डवासियों को जो टावर पे थे उनको उतार कर नगर पालिका कार्यालय मीटिंग के लिए ले गए हैं। यहाँ वार्डवासी अभी कुछ मौजूद हैं। और आम रास्ते के लिए यहाँ बहुत परेशानी आ रही है, उड़ रहे पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। आम जनता का रास्ता है ये, इसी वजह से हमने धरना प्रदर्शन किया था। और यहाँ अतिक्रमण हो रहा है बहुत, तो सुनवाई नहीं होती। प्रशासन से 10 बार हमने आवेदन दे चुके, कलेक्टर, एसडीएम, सभी को, विधायक को, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। ये है सर, बोलो तो गलत है। शंकर मोचन पे जाते तो ये रास्ता जरा सकेगा, बहुत बेकार सांझी रिपोर्ट को मारो पाओ। यहाँ ये भी सब जाते हैं गाँव वाले साहब, इटते हैं साहब, ये रास्ता थोड़ा चौड़ा करो आप। कई कर सकर साहब, यहाँ से निकलना है सर। 2-3 बार मैं भी गिर चुका हूँ यहाँ से। देखिए आप कितनी गहरी खाई है। प्रशासन के पास कई सैकड़ों बार चल गए पर प्रशासन नहीं सुन रहा हमारी, इन दबंगों के कारण। रास्ते में अतिक्रमण के कारण जो मार्ग है वो काफ़ी सकरा हो गया है, जिसके कारण जो नगर पालिका है वो भी मार्ग को नहीं बना रही है। प्रशासन है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। पटवारी जो है कई बार आते हैं, नाप कर चले जाते हैं। कुछ नहीं, क्या करते यहाँ हैं पे पटवारी? पटवारी आते हैं, नाप करते हैं, क्या हो जाएगा और चले गए। दूसरे उनके साथ बैठ जाते हैं, दूसरे दिन कोई सुनवाई नहीं। पहले कितने फीट चौड़ा रोड था ये? पहले 27 फीट था, यहाँ से माता अब ज़्यादा सा हो गया। ओम प्रकाश व्यास, इंडिया न्यूज़, राजगढ़। हमारी जनहित की समस्या थी। विगत 15 सालों से हम एक मांग कर रहे हैं, नगरवासी। ये जो रोड है ये निजी भूमि में नहीं, शासकीय भूमि में है, और 3 से 4 बार हम इस रोड को नपवा चुके हैं, लेकिन क्या मालूम कौन सी परेशानी आती है, जो रोड नप के रह जाता है, रोड का निर्माण नहीं होता है। पैसे के दम पर बहुबलियों ने अतिक्रमण कर रखा है। आज हम इस सारी समस्याओं को लेकर, एक हमारे दलित बस्ती के यहाँ एक टावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ बस्ती होती है वहाँ टावर नहीं होता है, तो इस टावर को हटाने की और रोड को बनवाने की मांग को लेकर आज हम सब लोग, मेरे परिवार का और अनुसूचित जाति का परिवार के लोग टावर के ऊपर चढ़े थे। जब मैडम, तहसीलदार, नगर पालिका सीएमओ साहब ये सब आए, इन्होंने बोला कि आपकी समस्या का हम निराकरण करेंगे, और नहीं करते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जन आंदोलन है, हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार जन सुनवाई में देने के बाद, कलेक्टर राजगढ़ को देने के बाद, एसडीएम ने खुद ने 4 बार निरीक्षण करने के बाद इसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। ये पाड़ा खाला में रोड को लेके इशू था, तो उसी को लेके इन लोगों के थोड़े जो भी ग्रीवेंसेस थे, तो उनको ही रिजॉल्व करवाने के लिए हमने एक छोटी सी बैठक बुलाई थी।
और इनकी जो भी 3 बिंदु हैं उनमें विधिवत जांच करके हम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा। तो आपने स्थानीय लोगों को सुन लिया किस तरह आज तक इनकी ये मांग अधूरी पड़ी है। कई बार नाप इस सड़क का लिया जा चुका है, कई बार अधिकारियों से ये लोग मिल चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से नेता ओम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ओम शर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता साकेत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। साकेत शर्मा जी, आपका स्वागत है। साकेत जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। 27 फुट चौड़ी सड़क 27 साल में 5 फुट की रह गई है और आज तक कच्ची है। ये पक्का निर्माण क्यों नहीं हो रहा सड़क का? चल रही थी, कच्ची रोड ही थी, पक्की रोड नहीं थी। ये बात सही है बिल्कुल, और हम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका एस्टीमेट भी बना हुआ है, बनवा भी रहे हैं। वार्डवासी जो हैं उनकी समस्याएं कुछ हद तक जायज हैं, परंतु उनका जो उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए मुझे लगता है कि उनको मेरे ख्याल से पहले बताना चाहिए था, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालना भी उचित नहीं है। जो उन्होंने जान को जोखिम में डाला वो मुझे लगता है उचित नहीं है। किसी को भी जान को जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी समस्या है, रोड था, ये बात सही है, रोड था, वो रोड होगा, अभी भी रोड है, पगडंडी रोड अभी भी रोड निकल रहा है, कच्चा रोड है, बनना पक्का है, ये बात सही है। बहुत जल्दी वो रोड बनेगा, अच्छे से बनेगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी समस्या है, थोड़ा लेट जरूर हुआ, मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूँ। थोड़ा लेट हुआ, ये बात सही है, बिल्कुल ये मान के मैं खेद प्रकट करता हूँ कि लेट हुआ, परंतु अब लेट नहीं होगा, जरूर निश्चित रूप से जल्दी बनेगा। लेकिन साकेत जी, जो आश्वासन आप मुझे दे रहे हैं वो आश्वासन स्थानीय अधिकारी कई बार स्थानीय निवासियों को दे चुके हैं और कई बार नपाई हो चुकी है। इतनी देरी क्यों हो रही है सर? एक सड़क ही तो मांग रहे हैं स्थानीय लोग, और सड़क तो आप भी जानते हैं सर, ये मूलभूत जरूरत है लोगों की। सर सड़क तो है वहाँ पर, बताइए सर, एक सड़क आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। नहीं सर, पक्की बनना है, सड़क तो वहाँ पर है, तो पक्की सड़क कब बनेगी? इतना समय क्यों लग रहा है सर? साकेत जी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर अड़चन कहां पर आ रही है। और जो ग्रामीण वहां पर बता रहे हैं कि जो सड़क है 27 फुट चौड़ी हुआ करती थी और आज 5 फुट की रह गई है, ये इतना अतिक्रमण यहाँ पर हो गया है। नहीं, 27 फुट चौड़ी तो नहीं थी, ये बात सही है, 27 फुट चौड़ी नहीं थी, रोड जरूर थी, और रोड वो प्रचलित रोड नहीं है, पगडंडी रोड हुआ करता था, ये बात सही है, रोड जरूर था, मैं इसको डिनाय नहीं कर रहा हूँ, रोड जरूर था, परंतु प्रचलित। लेकिन मेन सड़क को तो वो जोड़ता है ना मार्ग, वहां पर तो पक्का निर्माण होना चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कि टावर पर लोग चढ़ गए अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो उस रोड से भी लोग निकल रहे हैं जो कि कच्चा है। बारिश के मौसम में कैसी वहां पर स्थिति होती होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, पर निश्चित रूप से जल्दी ही रोड बनेगा। अब देखिए साहब, विकास बीच में क्या हुआ, 2-2.5 साल तो वैसे ही चले गए। कांग्रेस पार्टी आई, उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। एक कांग्रेस पार्टी का, जब ये एक मैं अभी नेता का सुन रहा था, वो कांग्रेस पार्टी का ही है। सर 18 साल से आप वहां पर काम कर रहे हैं और 15 महीने की कांग्रेस सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सड़क बनाकर दे दे। सर इसकी मांग जो अभी हुई है 2-3 साल से, 3 साल 4 साल से, सर ग्रामीण कह रहे हैं 15 साल से हम मांग कर रहे हैं। देखिए आपके सामने हमने बाइट चलाई, वहां के स्थानीय लोगों का वर्जन हमने चलाया, कह रहे हैं 15 साल से हम मांग रहे हैं एक सड़क। नहीं, ये बात सही है, रोड है, परंतु प्रचलित रोड नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रामीण जमीन मेरे अपने ही है, कोई अलग से नहीं है, हम लोग वही पास ही रहते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। वो प्रचलित रोड नहीं था, बहुत जल्दी वहाँ अच्छा रोड बनने वाला है। हमारी सरकार ने इंस्टीट्यूट लिया भी है, ध्यान में भी आया है, रोड नपा भी है, पर चूंकि कुछ समस्या रहती है, कोविड काल आ गया बीच में, समस्याएं रहती हैं, कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम आती है, आई भी सही, आप सब खुद जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ओम शर्मा जी, किसको आप जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं सर? आप अगर विपक्ष में हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से जाकर आप मिलें, लोगों के साथ जाएं और उनसे पूछें कि आखिर अड़चन कहां आ रही है। और 15 महीने की आपकी सरकार थी सर, 15 महीने में बनवा दिए होते रोड। ओम शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ओम शर्मा जी, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए सर। सर अनम्यूट करिए। ओम शर्मा जी अनम्यूट करिए सर।
सर आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। साकेत जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। साकेत जी, आप भी बता रहे हैं कि आप भी वहीं आसपास रहते हैं, ग्रामीणों की जो समस्या है उसको आप भली भांति जानते भी हैं। क्या आपने स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की है? क्योंकि टावर हटाने की मांग भी वो लोग कर रहे हैं। सड़क निर्माण तो चाहिए लोगों को, लेकिन टावर वहां पर है उसको भी हटाना चाहते हैं। क्यों ये मांग है और क्या दिक्कत लोगों को हो रही है? क्या आपने इस बात को समझा? नहीं, मैं मिलता रहता हूँ उनसे, मेरे पास कई लोग हैं। रोड की मांग जरूरी है, टावर की मांग तो मेरे को ध्यान संज्ञान में अभी आई नहीं। टावर की मांग भी ऐसी है, और टावर तो बहुत टाइम लगा हुआ, मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए। हाँ। कोई ऐसी समस्या, टावर संबंधी कोई समस्या मेरे को तो समझ में नहीं आई। अगर होगी तो वो भी निराकरण होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर ग्रामीण के साथ है। हर समस्या दूर करने के लिए हमारी पूरी प्राण पान से हम लोग तैयारी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। ठीक है, विकास कार्य तो कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, कोई टाइम बाउंड तो है नहीं। हर कोई रोड बनती है तो 5-10 साल रोड खराब भी चलती है, फिर वापस बनती है। ठीक है, व्यवस्था का बात है, कुछ थोड़ी समस्या लेकिन ये रोड तो बनी नहीं ना सर, सवाल ये है। खैर, ओम शर्मा जी हमारे से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ओम शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर मेरा नाम अशोक वर्मा है। सर माफी चाहूंगा सर। सर मैं करेक्ट कराता हूं इसको। अशोक वर्मा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं अब। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इस पर सर? क्यों अड़चन आ रही है इस रोड को बनने में, और आप लोगों का योगदान क्या है? अशोक जी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी जी। मैं पूर्व पार्षद हूँ और जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। जी जी जी, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा डिले है आवाज, आप बोलते रहिए। हाँ सर, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। और ये जो कब्जा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर रखा है। ये 27 फीट का रोड था और आज 5 फीट का रोड हो गया है। कौन नेता है सर? आता है बीजेपी के ऐसे कौन नेता है जो वहां पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, शासकीय भूमि को अपनी भूमि बनाकर बैठे हुए हैं? कौन ऐसे नेता हैं और किस रूप में अतिक्रमण किया हुआ है? अगर आप ये कह रहे हैं, आप ये इस बात का दावा कर रहे हैं, तो बताइए सर खुलकर। कैलाश मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। कैलाश मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। और इनकी मिली भगत से अधिकारी लोग आते हैं और आने के बाद सिर्फ नाप के कानूनी कागजों की पूर्ति करने के बाद वो लोग चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। विगत में 18 साल से इस रोड के लिए प्रयास कर रहा हूं। आज मजबूरी में मुझे टावर के ऊपर चढ़ना पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के वजह से ही अतिक्रमण हुआ है। और राजस्व के रिकॉर्ड में 27 फीट चौड़ा रोड है। राजस्व के रिकॉर्ड में, मेरे रिकॉर्ड में नहीं, शासकीय रोड है। किसी निजी भूमि का, किसी निजी व्यक्ति का उस पे मतलब कोई अधिकार नहीं है, शासकीय रोड है सर। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। साकेत शर्मा जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। साकेत जी, जवाब दीजिए सर, क्या यही वजह है जो बता रहे हैं यहाँ पर अशोक जी कि स्थानीय नेता हैं, दबंग नेता हैं, उनकी मर्जी से ही यह अतिक्रमण हुआ है और उन्हीं की वजह से रोड नहीं बन पा रही है? बार बार अधिकारी कर्मचारी आते हैं, नपाई करके चले जाते हैं, लेकिन रोड नहीं बन पा रही। क्या यही असली वजह है? जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं होता है। और कानून, सरकार हर चीज से ऊपर। झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है। सब चीज से अशोक वर्मा जी, बात तो सुन लो, थोड़ी समझ तो लो। अशोक जी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 27%, यदि 27 फीट का रोड है, 27 फीट का रोड ही बनेगा। उनकी आज 26 फीट का है, जितना फीट का रोड है और 2 फीट छोड़ के रोड बनेगा। आप बेफिक्र रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप रोड रेवेन्यू काम है, आपके पार्टी के नेता का अतिक्रमण तोड़वा देंगे? हाँ, अगर गलत होगा टूटेगा, वो गलत नहीं होगा तो तोड़ेंगे। कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी है, कोई कार्यकर्ता। साकेत जी, अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये कागजों में है 27 फीट का, ये शासकीय भूमि है, कागजों में लिखा हुआ है ऐसा। सर, ये अशोक वर्मा जी कह रहे हैं, अधिकारी
कोई अधिकारी नापेंगे, अधिकारी सर अगर वो कागजों का हवाला दे रहे हैं और मौके पर ग्राउंड पर तो पहुंचकर स्थानीय लोगों का साथ दे रहे हैं तो कुछ तो आधार होगा। सर, तो क्या इसको उनको- जांचने की कभी कोशिश नहीं की स्थानीय प्रशासन ने? नहीं कर ली होगी सर, कर ली होगी। अशोक वर्मा जी कह रहे हैं, उनकी बात है। आरोप लगाना कोई काम, कोई बुरी बात नहीं है, पर आरोप लगाना और सत्यता होना में फर्क है। आप सत्यता क्या है ये देखना पड़ेगा ना। वो ये देखने वाले अधिकारी हैं, अधिकारी का काम ही यही है, तनख्वाह मिलती है इस बात की उनको। वो अपना काम करेंगे। अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो एक बात समझ में आती है फिर हमको। लेकिन साकेत जी एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, अशोक वर्मा जी बता रहे हैं कि वो पूर्व पार्षद हैं और वहां की स्थानीय समस्याओं को भली भांति जानते हैं, और आप भी बता रहे हैं कि आप वहां पर ही रहते हैं और वहां की स्थानीय लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझते भी हैं। तो जैसे अशोक जी वहां पर पहुंचे, ऐसे आपको भी सर पहुंचना नहीं चाहिए था क्या? अगर लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ जा रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हैं, तो कम से कम समझा जाए कि आखिर असल में दिक्कत है क्या? नहीं सर, हमारा मेरे संज्ञान में तो बाद में मेरे संज्ञान में तब आया जब मामला खत्म हो गया था जी। तब तो अधिकारी चले गए थे, उधर भी गए थे। यदि नहीं होते तो मैं जाता हूँ, मेरी बात मानते भी हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरे अशोक वर्मा जी मेरी बात मानते हैं। यदि मैं उनको बोलूंगा तो वो भी बात मानेंगे, ऐसी बात नहीं। परंतु जो सही होगा वही तो करेंगे साहब। किसी का मकान तो तोड़ सकते नहीं है अपन, किसी के जमीन में तो घुस सकते नहीं है। रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू मसला है, सिविल कोर्ट है, सब कुछ है। परंतु जो सही होगा वो तो करेगा, किया जाएगा ना। वो सही देखने वाले कौन है? ना भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है। अधिकारी जो वर्ग है, अधिकारी को दिया है, उसकी व्यवस्था होती है। तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, कमिश्नर है। कमिश्नर तक भी कोर्ट चलती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात तो है नहीं। सब जगह निकाल होगा कोई बात। वो मेरे को लगता नहीं है कि मामला इतना बड़ा है। मामला बहुत इजी है, 26-27 का रोड बता रहे हैं। ये भी सर अगर इतना सरल है, इतना इजी मामला है, तो सड़क क्यों नहीं बन पा रही? यही दिक्कत है। खैर इस पर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अशोक जी के कमेंट पे ले लूं। यही एक मैं ठीक है, वो बोलता हूँ कि ये बात जरूर बनना चाहिए थी, परंतु और कोई मैटर मुझे ठीक है। अशोक जी से हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है अशोक जी, एक बात बताइए सर, आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं, और क्या इस बात को साबित किया जा सकता है कि स्थानीय बीजेपी नेता की शय पर यह अतिक्रमण हो रहा है? सर मेरा जन्म इसी मोहल्ले में हुआ है जी, मेरा जन्म इसी मोहल्ले में हुआ है जी, और मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जो दुकानें बने हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और इन लोगों ने ही ये अतिक्रमण किया हुआ है। ये 27 फीट का रोड है जो आज 5 फीट के रोड पे आकर लेकिन अशोक जी अगर स्थानीय बीजेपी के नेता ये अतिक्रमण करवाएंगे तो लोग तो उनका विरोध करेंगे, तो कैसे चुनाव के समय उनकी पार्टी को वोट मिलेगा? क्या इस बात को बीजेपी के नेता नहीं समझ रहे हैं? और अगर रोड बनेगा तो लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी, तो जाहिर तौर पर कोई भी स्थानीय नेता चाहेगा कि उसके इलाके में सुविधाएं बढ़ें। और अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आखिर इसका रीजन हो सकता है? आपको क्या लग रहा है अशोक जी? मध्य प्रदेश पे ही अतिक्रमण कर रखा है, पूरे मध्य प्रदेश पर, यहाँ पर नहीं। आज राजगढ़ में गरीब संकट मोचन पर गरीब लोगों की झुग्गा झोंपने के लिए, तोड़ने के लिए प्रशासन चला गया, लेकिन बहुबली सरकार के यहाँ आकर खड़ा होकर चला गया। लेकिन अशोक जी आप जब पार्षद रहे तब आपने भी इतनी कम से कम जहमत नहीं उठाई कि सड़क को बनवा दें? आप आरोप तो लगा रहे हैं और आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जब आप पार्षद थे तब तो आपको ये काम कम से कम करना चाहिए था। और जब 15 महीने कांग्रेस आ गई तो 15 महीने के अंदर ही निपटवा देते। कितना समय लगता है सड़क को बनाने में? 15 महीने में सर मैंने सेंक्शन करवाया रोड जी। 15 महीने में मैंने सेंक्शन करवाया रोड। नगर प्रशासन के जो मंत्री थे जयवर्धन सिंह जी, उन लोगों ने सेंक्शन किया, फंड दिया नगर पालिका राजगढ़ को, लेकिन कुछ कारणवश हमारी सरकार गिर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम लगातार आज से नहीं, मैं कम से कम 20 वर्षों से इस रोड के लिए आंदोलन कर रहा हूँ सर। 20 वर्षों से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। और जो साकेत शर्मा जी बैठे हुए हैं मेरे मित्र, इन्होंने खुद ने एक आंगनबाड़ी का भवन बनाया है मेरे वार्ड में। इनको ही दिक्कत आई थी उस भवन बनाने में, इनको ही दिक्कत आई थी, आप इनसे पूछ लीजिए। चलिए पूछ लेते हैं, साकेत जी जवाब दीजिए। साकेत जी जवाब दीजिए, बताइए साकेत भैया। अशोक जी सुन लीजिए आप साकेत जी को। वहाँ पे भवन बना था, आंगनबाड़ी भवन, और आज बहुत अच्छी स्थिति आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है वहाँ, और रोड भी बगल में है, कोई दिक्कत नहीं, रोड बनना चाहिए। अशोक वर्मा जी कह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह जी ने फंड दिया था,
तो आजकल ऐसी व्यवस्था फंड रिजर्व से नहीं होता है, जिस काम के लिए आता है उसी काम में रहता है। कंप्यूटराइज व्यवस्था हो गई है। अशोक वर्मा जी दिग्विजय सिंह जी ये बहुत खास आदमी हैं। दिग्विजय सिंह जी खुद 10 साल बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। दिग्विजय पार्टी का सेवक हूँ। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे साहब, उनके काम से सब होता था, तब क्यों नहीं बना? तब क्यों नहीं बना? अशोक वर्मा जी खुद पार्षद रहे, अच्छी स्थिति में रहे, उन्होंने काम क्यों नहीं कराया? काम इसलिए नहीं कराया कि जब मेरी कांग्रेस की सरकार थी, जब मैं पार्षद नहीं था, मैं हर बार विपक्ष में बैठा हूँ, नगर पालिका में विपक्ष में बैठा हूँ। तो परिषद भारतीय जनता पार्टी की रही है, यदि विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही है। आप जब विपक्ष में थे तब मुझे एक भी आंदोलन नहीं याद है आपने इस रोड के लिए किया हो। इस रोड के लिए ऐसा कोई आंदोलन किया हो? मेरे पास नहीं है। मेरे पास साकेत जी, मेरे पास पेपर की कटिंगें रखी हुई है। मैंने इस रोड के लिए आंदोलन किया। चलिए आखिर में ठीक है, आखिर में मैं दोनों से एक चीज समझना चाह रहा हूं सर, अशोक जी और साकेत जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। अशोक जी आपके पास अब मैं आ रहा हूं। आखिर में क्या आश्वासन आप अपनी तरफ से देंगे एक विपक्ष होने के नाते? अभी आप ना तो पार्षद हैं और ना ही आपकी जो पार्टी है वो सत्ता में है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश क्या रहेगी इस सड़क को बनवाने में? बहुत संक्षेप में आपका उत्तर। सर, मैं आज मेरी प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है मेरे से। 4 दिन के अंदर यदि काम नहीं चल रहा चलिए, लगता है कनेक्शन टूट गया अशोक जी के साथ। साकेत जी, एक आखिर में आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर, और कितने बरस लग जाएंगे सड़क को बनने में? 27 फुट का सड़क अगर कागजों में है तो 5 फुट का कैसे रह गया? ये पक्का निर्माण सड़क पर क्यों नहीं हुआ? और स्थानीय बीजेपी के नेता पर जो आरोप लग रहे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे? सर बहुत जल्दी रोड बनेगा, वहां पे बहुत जल्दी रोड बनेगा, बहुत अच्छा रोड बनेगा, उत्कृष्ट रोड बनेगा। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है, राजगढ़ को गोद ले रखा है, वो फंड दे थे। इसके पहले जयवर्धन सिंह जी रहे हैं, इसके पहले लक्ष्मण सिंह जी सर सिर्फ फंड जारी होते हैं, सड़क की नपाई हो जाती है, लेकिन वहां पर सीमेंट बजरपुट नहीं पहुंच पाते हैं, कंकड़ी वहां पर नहीं पहुंच पाती है। कुल मिलाकर समाधान यही है बस। अब रोड बनेगा, आप तो संज्ञान में लाया। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं संज्ञान में 20 चुन रहेगा। साकेत शर्मा जी, हम उम्मीद कर रहे हैं, आपने इंडिया न्यूज पर आश्वासन दिया है वहां की जनता को कि जल्द ये रोड बनेगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में हम बस यही चाहते हैं कि वहां पर रोड बन जाए ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया साकेत शर्मा जी जुड़ने के लिए। अशोक वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।